बर्बादी के रास्ते पे खड़ा हुआ हूँ। सबकी जिम्मेदार राधिका और उसकी मम्मी है। मुझसे फ्लैट तक छीन लिया गया, मुझे कोर्ट में घसीटा गया। मेरे साथ जो जो हुआ है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। एक दिन मेरे ही पास आके बैठेगा, कंधे पे हाथ रख के और सिगरेट फूंक के रोएगा बैठ के कि मैंने जिंदगी अपनी बर्बाद कर ली। माएँ और यही करे, माँ बाप का कोई जिम्मेदारी नहीं, ये आपको रोटी बना के नहीं देगी, कुछ नहीं करेगी। अगर आप शादी करवाओगे तो समझ लेना कि आप अपने बेटे को खो रहे हो। सीधी बात याद रख। इतना दिमाग है मेरे अंदर। एक महीने बाद इसी टेबल पे तू दारू या बियर का बोतल लेके बैठा हुआ होगा और राधिका का माला जप रहा होगा रोते रोते। याद रखियो। तुम तो पागल हो गए हो, मैं पागल नहीं हुई हूँ अभी। समझ में आई बात? अगर तुम सच्चा प्यार करते हो ना, या तुम्हें थोड़ा सा भी उसका हमदर्दी है ना उसके साथ में, मेरे साथ तो खैर छोड़ो, तुम उसके साथ में है ना हमदर्द, तो तुम ऐसा करो, उसके पहले पति से फोन करके अभी उसको बुलाओ यहाँ पे। वो तुम्हें सच्चाई बताएगा कि उसने वो डाइवोर्स के पेपर क्यों लेना चाह रही है उससे। पहले पति उस घटिया इंसान को क्यों बुला रही हो यहाँ पे? हाँ तो वो घटिया इंसान ही तो बताएगा इसका घटियापन। सारी सच्चाई तो तभी आएगी ना सामने। मुझे तसल्ली तभी होगी जब मैं पूरी जांच पड़ताल कर लूंगी। अरे मम्मी, मैं नहीं मिलना चाहता उससे, क्यों बुला रही हो यार? मैं उसे मिलना चाहती हूँ। यार बुलाओ उसको। आपके कहने पे बुला रहा हूँ मैं। करता हूँ फोन। हेलो। हाँ समर, मैं नितिन बात कर रहा हूँ, वही जिससे राधिका की शादी होने वाली है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि एक बार तुम अब मिलने आ सकते हो? नहीं, बस 2 मिनट बात करनी थी तुमसे, कुछ इम्पोर्टेंट बात है। मिलने आ सकते हो 2 मिनट? हाँ, मैं लोकेशन शेयर करता हूँ तुम्हें। ओके। आ रहा है। हाँ तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ तो आप भी बात करना उससे, मैं नहीं बोलता। कमाल करते हो तुम। प्यार करते हो ना राधिका से? यार करता हूँ, लेकिन हाँ तो बात करो ना उसके पहले पति से, क्या हुआ था? वो तो आप पूछोगी ना। हाँ तो मैं भी पूछूंगी। हेलो नितिन। हेलो समर। कैसे याद किया? बैठो समर। ये मैं नितिन की मम्मी हूँ। अच्छा, नमस्कार माता जी। मम्मी मिलना चाहती थी एक बार तुमसे। मैं कुछ जानना चाहती थी। बिल्कुल पूछिए, क्या पूछना आपको? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे से और सच सच बताओगे। बिल्कुल, हाँ, जो आप जानना चाहते हो मैं सच्ची बताऊंगा। राधिका से आपकी शादी हुई थी? जी हुई थी। तो ऐसा क्या रहा रीजन जो डाइवोर्स तक आ गई नौबत तुम्हारी? देखो, बात यह है कि राधिका जो चलती है वो अपने मम्मी के इशारे पे चलती है। अब आप खुद बताओ कि एक लड़की शादी के बाद अगर वो अपने माँ के कहने पे चलेगी तो उसका घर बर्बाद होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और ये इसके प्यार में पागल हो रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो 1 नंबर की छटी हुई लड़की है, मेरी मानो आप तो। नहीं, बाकी आपको शादी करनी। मैं आज बर्बादी के रास्ते पे खड़ा हुआ हूँ। सबकी जिम्मेदार राधिका और उसकी मम्मी है। मुझसे फ्लैट तक छीन लिया गया, मुझे कोर्ट में घसीटा गया। मेरे साथ जो जो हुआ है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो समर, तुम इन्हें साफ साफ क्यों नहीं बताते? क्या साफ साफ? सही तो बता रहा हूँ मम्मी को। राधिका के अलावा और किसी से प्यार नहीं करते तुम? किससे करता हूँ मैं? मैंने खुद देखा है तुम्हें। प्यार की बात तो हो ही नहीं रही। इन्होंने जो पूछा मैं आंसर कर रहा हूँ। तो ये तो बताओ, तुम उसे छोड़ क्यों रहे हो? छोड़ इसलिए रहा हूँ कि वो परेशान करती है, ये देखो, वो चिल्ला के बात करती है, झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? मम्मी दूसरी लड़की के चक्कर में है ये। अरे दूसरी लड़की अच्छा, का तो ठीक है। सवाल ही नहीं सुनो, पूछा सुनो। इन्होंने। नहीं, सुनो सुनो। पूछो। इन्होंने मेरे से क्या पूछा कि राधिका कैसी है, तो जैसी है वैसी मैं बता रहा हूँ इनको। तुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? सुनो समर, तो अपने बारे में भी तो तू बताओ। रहा है उसके साथ अभी? हाँ तो आगे रहूंगा ना। हाँ तो जब रहेगा, जब समझ जाएगा, तुझे भी समझ में आएगा। एक दिन मेरे ही पास आके बैठेगा, कंधे पे हाथ रख के और सिगरेट फूंक के रोएगा बैठ के कि मैंने जिंदगी अपनी बर्बाद कर ली। टाइम बताएगा समर, टाइम बताएगा। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ बताओ। चलो ठीक है, तुमने एक क्वेश्चन का मेरे को जवाब दे दिया, मेरे को तसल्ली हुई। दूसरा सवाल, तुम्हारा सच में किसी और के साथ में चक्कर है? किसी और को पसंद करते हो तुम? मैं किसी और को पसंद करता था पहले। गुनगुन, मेरी शादी पहले गुनगुन से हुई थी। मेरे और गुनगुन में लड़ाई झगड़ा चल रहा था।
उसका मौका का फायदा देख करके राधिका बीच में आ जाती है और मुझसे शादी करती है। उसके बाद जो है फिर मेरे ऊपर दबाव बनाना, उसकी मम्मी यहाँ हमेशा आकर के रहती हैं, सारा कुछ करती हैं, और मेरी मम्मी अगर रहती है मेरे घर में तो इन लोगों को दिक्कत होती है। मतलब राधिका को एक ऐसा पति चाहिए जो उसके इशारे पे चले, लाइक एक डॉगी, और माँ बाप को देखना नहीं चाहती है, सिर्फ लड़के से मतलब हो, माँ बाप से नहीं। मेरी मम्मी को बोलती है तुम गवार हो, तुम गाँव की हो, तुम ये हो वो। इसकी मम्मी और ये दोनों दिल्ली में रहने वाले, तो इनको दिल्ली वाला एक ऐसा लड़का चाहिए जो इनको क्लब घुमाए, डिस्को ले जाए, हर जगह ले जाए, घुमाए और यही करे। माँ बाप का कोई जिम्मेदारी नहीं, ये आपको रोटी बना के नहीं देगी, कुछ नहीं करेगी। अगर आप शादी करवाओगे तो समझ लेना कि आप अपने बेटे को खो रहे हो, सीधी बात। देखा, इसने आ गई ना सच सामने। इसने तो 100 बुराइयां कर दी उसके बारे में। हाँ तो वो तो मैं जानता हूँ ना वो कितनी परेशान है। ओहो, तू 10 साल से उसके साथ रह रहा है, तू तो बहुत अच्छा ही जानता है उसका, है ना। लेकिन जितना मैंने अब तक उसको हाँ, देखा ना, मुझे यही पता है कि समर तेरे साथ तो परेशानी रही 4 है। दिन का प्यार ना ऐसे ही अच्छा लगता है। मुझे भी स्टार्टिंग में ऐसे ही बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ये 4 दिन का प्यार ना, ये रियलिटी नहीं होता है। रियलिटी जब शादी के बाद जब तू रहेगा ना, जब तुझे समझ में आएगा कि क्या दिन है और क्या रात है। ये ना, अरे अभी भी मुझे फंसा के बैठी हुई है, कोर्ट में मामला डाल रखी है। क्यों नहीं, मैं बोलता हूँ कि कोर्ट से मामला हटा के नॉर्मल तुम डाइवोर्स आपस में बैठ के कर लो, अगर तुमको नहीं रहना तो। नहीं, क्योंकि वहां से अगर फैसला होगा तो इनको फिर प्रॉपर्टी मिलेगा, मेरा आधा। जो भी है, मैं इतना जानता हूँ कि मैं शादी सिर्फ राधिका से ही करूंगा, और ये आदमी उसे शुरू से ही परेशान करता है। हाँ, मैं परेशान जितना राधिका ने अब तक मुझे बताया है ना, इसके बारे में मैं तो अच्छी तरह जानता हूँ कैसा है ये। राधिका तो कुछ, राधिका एक गाय है ना। अब मैं अमरेशपुरी विलन हूँ बहुत बड़ा, जो मैं राधिका को दिन रात हथौड़े मारता रहता हूँ, टॉर्चर करता रहता हूँ, है ना। सामने वाला, मुझे क्या 2 सींग लगे हुए हैं कि मुझे कोई कुछ करेगा नहीं, या मैं जाके बार बार उसको टकराऊंगा। यार मैं भी तो आदमी हूँ, मेरे अंदर भी तो दिल है। मेरी माँ का कोई जो लड़की रिस्पेक्ट नहीं करेगी उसको मैं क्यों रखूंगा अपने घर में। मतलब समर, तू लंगोट से बाहर निकल के नई नई लड़कियां फंसा रहा है। पहली बीबी को छोड़ के, वो अच्छी बात है। पहली बीबी को क्या छोड़ दिया मैंने? पहली बीबी का तू गलती भी तो देख। उसकी कोई गलती नहीं है। मतलब तो बीवी के होते हुए भी, बीवी के होते हुए भी दूसरी लड़कियों के साथ रंगरलियां मन रही हैं, वो अच्छी बात है। नहीं मन रही है, मैंने सब, और एंड में जाके उसी को झूठा साबित कर दिया। सब कुछ बंद कर दिया था, मैं आराम से उसके साथ रह रहा था, लेकिन उसका शर्त पे शर्त, मेरी मम्मी है, तुम्हारी मम्मी मेरे घर में रहेंगी तो मेरी मम्मी भी रहेगी। भाई ये नया रूल्स कब से आ गया भाई? राधिका ने मुझे खुद बताया, दारू पी के पीटता था उसे, दारू पी के। सरेआम ये झूठ बोल रहा है। आंटी जी एक बात बताओ, आपका भी, आप लड़के का शादी करोगे तो आप शादी के बाद आप इसके साथ नहीं रहोगे या आप अलग रहोगे? नहीं, तो वो लड़की और उसकी मम्मी ये कहती है कि तुम अपने मम्मी को गांव में रखो, और मेरी बेटी सिर्फ दिल्ली में फ्लैट में रहेगी। मेरी मम्मी गांव में गोबर उठाए हैं और ये यहाँ पे मेरे पैसे पे ऐश करेगी, ये मुझे मंजूर नहीं, इसलिए मैंने छोड़ा है। हाथ से निकल जाएगा लड़के को, संभालो। देखो आंटी जी, मुझे जो बोलना था सच्चाई मैंने आपको बता दिया है। फैसला आप लोग करो, शादी करो, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन। देख वो समर, अपने बारे में तुम्हें अच्छा ही बताएगी। वो जो पर्दा डाल रही है ना तुम्हारी आंखों में, वो सिर्फ अपने बारे में बता के डाल रही है, इसकी बुराइयां कर रही है। सच तो अब आया है सामने। अरे मम्मी, आप नहीं जानती से। अभी आप ये बताओ, 2 मिनट आपको इससे मिले भी नहीं हुए, आप इसे जान भी गई। समर, हाँ। तू मुझे भड़काना चाहता है, लेकिन भाई मैं तेरे भड़कावे में नहीं आऊंगा। मत आ, तू कर शादी। मैं तेरे भड़कावे में नहीं आने वाला। अरे तू याद रख, इतना दिमाग है मेरे अंदर। 1 महीने बाद इसी टेबल पे तू दारू या बियर का बोतल लेके बैठा हुआ होगा और राधिका का माला जप रहा होगा रोते रोते। याद रखियो, अभी मना कर रहा हूँ बेटा, अभी टाइम है, सुधर जा। आंटी जी बेटा को संभालो। याद रख, इतना दिमाग है मेरे अंदर। 1 महीने बाद इसी टेबल पे तू दारू या बियर का बोतल लेके बैठा हुआ होगा और राधिका का माला जप रहा होगा रोते रोते। याद रखियो, अभी मना कर रहा हूँ बेटा, अभी टाइम है, सुधर जा। आंटी जी बेटा को संभालो। हाँ, वो तो टाइम बताएगा। टाइम नहीं बताएगा, मैं ही बताऊंगी। देख रहे हो कितना कितना भड़का के गया है। हाँ। आपको भड़का रहा है, मुझे भड़का रहा है। वो चाहता है कि राधिका की जिंदगी खराब हो जाए, और मैं चाहता हूँ कि राधिका की जिंदगी संवर जाए। तो मैं भी तो चाहती हूँ ना तुम दोनों की जिंदगी संवर जाए। हाँ, तो मैं वो शादी करके संवरेगी। परखूंगी उसको पहले, तब तुम्हारी शादी होगी।